जी मिनसान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मीना नियोंगो का ग्रामर का चैप्टर नंबर 42 के बारे में। चैप्टर नंबर 42 की आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके चैप्टर नंबर 42 के जो पैटर्न है उसे हम यूज़ करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मीना नियोंगो का ग्रामर का चैप्टर नंबर 42 के बारे में। तो आज के इस चैप्टर के अंदर हम सीखने जा रहे हैं एक और न्यू पैटर्न जो कि है तामे नी। तो इस चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट पैटर्न हम सीखेंगे वो है वर्ब डिक्शनरी फॉर्म, उसके साथ तामेनी एंड नाउन के साथ नो पार्टिकल एंड डायरेक्टली तामेनी। मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है इन ऑर्डर टू। वर्ब के केस में इसका मीनिंग होता है इन ऑर्डर टू एंड नाउन के केस में इसका मीनिंग रहेगा वो है फॉर। हिंदी में बताऊं तो के संबंध में या फिर के लिए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अब एक कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली ये वाला पैटर्न जो है वो एक पर्पस को शो करने के लिए यूज हो रहा है कि क्या पर्पस है किसी चीज को करने के लिए। तो देखें, जैसे कि फर्स्ट इसका एग्जांपल है निहोन ए इकुतामे नि निहोंगो बेंक्योशिते ओरिमास। जापान जाने के लिए जो है मैं जापानीज पढ़ रहा हूँ। बहुत से लोगों का ऐसा पर्पस होगा। सो आई एम स्टडिंग जापानीज इन ऑर्डर टू गो टू जापान। सो इन ऑर्डर टू गो टू जापान का मतलब इन ऑर्डर टू मीनिंग के संबंध में। मैं जापानीज पढ़ रहा हूँ जापान जाने के संबंध में। इसका एग्जैक्टली मीनिंग की बात करें, अदरवाइज अगर हम सिंपली वे में कहें तो मैं जापान जाने के लिए जापानीज पढ़ रहा हूँ। समझ में आ गई चीज़। एक चीज़ बताऊंगा इसके अंदर, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स ऐसे होंगे कि सेंस है तामेनी एंड इसी के अंदर आप पढ़ेंगे इसी पैटर्न में योनी। तो ये दोनों जो यूज़ हैं, जो ये पैटर्न है, ये दोनों ऑलमोस्ट इसमें यूजुअली जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि तामेनी एंड योनी में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस को मैंने आगे समझाया है आगे की वीडियो में, लेकिन फिलहाल आप इस चीज़ पे फोकस करें तामेनी के अंदर क्या है। तामेनी के अंदर जो भी चीज़ आप कह रहे हैं, यानी कि जो पर्पज़ है वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लाइक किसी चीज़ को करने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप जापानीज पढ़ रहे हो, किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हो, जापान जाने के लिए। ठीक है, तो ये एकदम एकदम एक बिल्कुल स्ट्रेट आपका स्टेटमेंट है कि इस चीज़ के लिए एक रीज़न दिया आपने, और रीज़न क्यों दिया उसका वो चीज़ भी वहाँ पे मेंशन है। लाइक रीज़न ये था कि जापान जाने के लिए। ठीक है, अब क्या कर रहे हो उसके लिए, आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इस पैटर्न के अंदर सिंपल ये चीज़ थी। इसके बाद दूसरा इसका एग्जाम्पल देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है आपका निहोन नो खाइशा दे हाताराकु तामे नि निहोंगो नराते इमास या नराते ओरिमास। सो आई एम लर्निंग जापानीज इन ऑर्डर टू वर्क एट द जापानीज कंपनी। जापानी कंपनी में काम करने के लिए मैं जापानीज सीख रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं शिगोतो नो तामे नि इंदोए किमाशिता, यानी कि आई कैम टू इंडिया फॉर वर्क। तो नाउन के साथ नो आता है, मीनिंग उसका फॉर होता है के लिए। तो यहाँ आप देखेंगे शिगोतो नो, शिगोतो नाउन हो गया, नो तामे नी। ठीक है, सो आई कैम टू इंडिया फॉर वर्क। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद फोर्थ है निहोन नो बुंका ओ रिकाई सुरु तामे नी निहोने किमाशिता, यानी कि आई कैम टू जापान इन ऑर्डर टू लर्न जापानीज कल्चर। जापान के कल्चर को समझने के लिए मैं जापान आया हूँ। ठीक है, इसके बाद चलते हैं फिफ्थ। फिफ्थ कुछ इस तरीके से कोंकाई नो मात्सुरी नो तोकी खाजुको नो तामे नी ओकाशी ओ मोत्ते किमास, यानी कि दिस फेस्टिवल आई विल ब्रिंग द स्वीट्स फॉर द फैमिली, फॉर माई फैमिली। मैं अपने परिवार के लिए कुछ स्वीट्स लेके जाऊंगा। राइट, तो ये था इसके अंदर। नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। ये पैटर्न है आपका सेकंड, वर्ब डिक्शनरी फॉर्म नी। ध्यान रहे, नाउन के साथ आप डायरेक्टली नी लगाएंगे, इसका भी मतलब जो है वो सिंपली फोर होता है। राइट, उदाहरण के लिए देखते हैं पहले। इसके अंदर कुछ ये टर्म्स हैं, इन टर्म्स के साथ ही ये वाला पैटर्न यूज होगा। लाइक ये जो वर्ड्स है ना, स्काउ ई, ये हमेशा सेंटेंस के एंड में आएंगे, और इस तरीके के वर्ड्स ही इस सेंटेंस में, इस पैटर्न में यूजुअली यूज होते हैं सेंटेंस के एंड में। राइट, तो इसका फर्स्ट जो हम देखेंगे एग्जाम्पल, वो आप इस तरीके से देंगे सुमे किरीवा सुमे ओ किरुनोनी स्काईमास। अब ये सुमे किरी क्या होता है, ये होता है आपका नेल क्लिपर या नेल कटर। सो नेल क्लिपर्स आर यूज टू कट नेल। ठीक है, तो नी यानी कि फोर। जो सुमे किरी है वो उसका मीनिंग जो है वो ये होता है सुमे ओ किरुनोनी स्काईमास, यानी कि नेल्स को कट करने के लिए वो यूज किया जाता है, नोनी। समझ में आया। दूसरा इसका एग्जाम्पल देखें, ये है कोनो खांजी वा बुंशो खाकुनोनी ईदिस। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया है सिर्फ। ये कांजी जो है वो सेंटेंस लिखने के लिए अच्छी है। राइट, थर्ड की बात करें तो ये है
उचिदा सान नो देनवा बांगो सगा सुनोनी जिकान का ककारी मास्ता। ठीक है। सो उचिदा सान का टेलीफोन नंबर सर्च करने में, फाइंड आउट करने में टाइम लग गया। तो आप देखेंगे सारे टेंस में जो लास्ट के जो वर्ड्स हैं वो को यही है, स्काई मास, ई दिस या फिर जिकान का ककारी मास्ता। सो इसी तरीके के वर्ड्स के साथ आपको इस पैटर्न को यूज़ करना है, हर जगह आप इसे यूज़ नहीं कर पाओगे। राइट। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद। फोर्थ वो है कुछ कोनो नो रेंशु शुरू तो शिकेनी याकुनी ताचिमास। इफ यू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन दिस विल हेल्पफुल इन योर एग्जाम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड पैटर्न की तरफ। ये जो है आपका, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, आज से कुछ मतलब लेसन नंबर 13 में आई थिंक, वहाँ पर मैंने आपको पर्पस वाले पैटर्न जो था सबसे पहले आपने वही सीखा था, चैप्टर नंबर 13 में। राइट। तो वहाँ पर हम पर्पस के साथ इकीमस कीमस कायरीमस लगा रहे थे, और मैंने आपको पार्टिकल्स की वीडियो में भी पढ़ा, वहाँ पे पढ़ा रखा है कि नी पार्टिकल पर्पस के लिए कैसे यूज़ होता है, वो भी मैंने बता रखा है। तो वही एक बार रिवाइज करा रहा हूँ मैं कि आज के चैप्टर के अलावा भी हम जो पर्पस के पैटर्न है वो पहले भी सीख चुके हैं। तो देखें सबसे पहले कि 13 चैप्टर जो हमने सीखा वो क्या था। जैसे मोर एगा ओ मी नी इकीमास, यहाँ पर वर्ब के साथ मास फॉर्म जो थी उसको रिमूव करके डायरेक्ट नी ऐड करके और इकीमस कीमस कायरीमस ऐड करते थे हम। सो आई एम गोइंग टू द मॉल टू वॉच अ मूवी। ठीक है, ये हम किस चैप्टर में पढ़ चुके थे, ये चैप्टर नंबर 13 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद सेकंड देखते हैं इसका एग्जांपल, जस्ट फॉर ये प्रैक्टिस है, एक तरह की आपकी रिवीजन है ताकि आप को एक बार ब्रशअप हो जाए। सेकंड है निहोन ए होरित्सुनो बेंक्यो नि किमाशिता, यानी कि आई कैम टू जापान फॉर द स्टडी ऑफ लॉ। ठीक है, तो एक पर्पस है किस चीज़ के लिए जापान आया, वो लॉ की स्टडी के लिए जापान आया। ठीक है, वो मॉल क्यों जाएगा, तो मूवी देखने के लिए मॉल जाएगा, ये हमने सबसे पहला सीखा था। लेकिन आज के चैप्टर के अंदर हमने पर्पस के और भी पैटर्न सीख लिए हैं। ठीक है, तो ये जस्ट फॉर रिवीजन था। इसके बाद बात करते हैं हम उस पॉइंट की, उस टॉपिक की जिसकी मैं अभी बात कर ही रहा था वीडियो की स्टार्टिंग में, और ये है आपका योनी पैटर्न, यानी वर्ब डिक्शनरी फॉर्म योनी, वर्ब नाई फॉर्म नाई योनी। देखो, अब मैं बताता हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या है योनी में और तामेनी में। तो देखो, डिफरेंस के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले आपके जो हम चैप्टर की बात करें, अगर अगर आप चैप्टर देखोगे तो वहाँ पर एक चीज़ काफ़ी मेंशन कर रखी है, एंड वो चीज़ है आपकी वॉल्यूशन। आई थिंक वॉल्यूशन, हाँ वॉल्यूशन ही है। सो देखो, तामेनी वाला पैटर्न जो है इसके अंदर वॉल्यूशन वर्ब ऐड होती है, और जो योनी वाला पैटर्न इसके अंदर नॉन वॉल्यूशन फॉर्म यूज़ होती है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसके मीनिंग से समझ सकते हैं। देखो, तामेनी में आपको क्या सिखाया गया, इन ऑर्डर टू या फिर फॉर, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हम रीज़न देते हैं, पर्पस होता है इसके अंदर, पर्पस की वजह से हम कोई चीज़ करते हैं इसके अंदर। तो क्या चीज़ है तामेनी और योनी में, दूसरा जो उसको रिकॉग्नाइज करने वाली चीज़ है वो ये है कि भाई तामेनी के अंदर आप सिंपल सीख रहे हो फॉर का यूज़ किसी चीज़ के लिए, इन ऑर्डर टू। बट योनी वाले पैटर्न के अंदर आपने सीखा था चैप्टर नंबर 38 में, यहाँ पर जो इसका मीन था योनी का वो था सो दैट, ताकि। ये दूसरा मेजर इसका आइडेंटिफाई करने का तरीका है। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से आप अच्छा समझोगे। जैसे मैं कहूँ जापान जाने के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, ये पहला टेंस हो गया। अगर मैं इस तरीके से हिंदी में जैसे मैंने सेंटेंस बोला, अगर यही मुझे जापानीज में बोलना है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर जो है वो तामेनी पैटर्न यूज़ करूँगा। क्यों, निहोन, अगर सेंटेंस दोबारा मैं रिपीट करूँ, जापान जाने के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, निहोन ए इकुतामेनी निहोंगो बैंकुशितोरिमस। समझ में आ गया। अब मैं कह रहा हूँ मैं जापानीज पढ़ रहा हूँ ताकि मैं जापान जा सकूँ। ध्यान से सुनना, मैं जापानीज पढ़ रहा हूँ ताकि मैं जापान जा सकूँ। तो कहने में थोड़ा सा फ़र्क आया, मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है। तो इस वाले केस में सेंटेंस कैसे बनेगा, जापान जाने के लिए, ताकि मैं जापान जा सकूँ इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो निहोन ए इकेरु योनी बैंकुशितोरिमस, या इकु योनी भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो डिफरेंस इसके अंदर यही है कि डिपेंड करता है आप क्या बोलना चाहते हो, आप सेंटेंस क्या बनाना चाहते हो। दोनों को अगर आप मर्ज करके देखोगे तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं यही बोलूँगा, जैसा डिफरेंस आप हिंदी में देख रहे हो सेम वही डिफरेंस आपका जापानीज़ में भी है। ठीक है, डिपेंड करता है आप क्या सेंटेंस बोल रहे हो। अब बताऊं आपको यहाँ पे तामेनी में एंड योनी में, जैसे मैंने कहा कि मैं जापानीज पढ़ रहा हूँ ताकि मैं जापान जा सकूँ, यहाँ पर मेरा जो पर्पस है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है कि मैं इसीलिए ही पढ़ रहा हूँ कि मैं जापान जा सकूँ। बट सेंटेंस दूसरे वाले में देखें, मैं पढ़ रहा हूँ ताकि मैं जापान जा सकूँ, स्टडी तो मैं कर रहा हूँ, रीज़न भी मैंने दे दिया, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है जापान जा सकूँ, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं पढ़ तो रहा हूँ
लेकिन पढ़ किस लिए रहा हूँ कि मैं जापान जा सकूँ। पता नहीं, हो सकता है मैं ना जा सकूँ, लेकिन फर्स्ट वाले में श्योरिटी है कि भाई पढ़ ही मैं इसीलिए रहा हूँ। ठीक है, ये और आप कह सकते हो एक पता करने का, डिफरेंस करने का तरीका है। ठीक है, तो जिसे हम थर्ड पॉइंट बोल सकते हैं। तो ये मेजरली दो से तीन स्टेप्स है जिसको आप ध्यान में रख करके योनी और तामिनी पैटर्न में डिफरेंस को जो है अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट लगभग सेम है पैटर्न, अगर मैं बताऊं मीनिंग वाइज लगभग सेम है, लेकिन इसमें हल्का सा डिफरेंस भी है जो मैंने अभी आपको बताया। जैसा हिंदी मैंने आपको बोल के बताया, तो जैसे हिंदी में है वैसे ही इंग्लिश में है। अब आप इसे ज़बरदस्ती जो है अपने दिमाग में, अपने माइंड के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट मत करो कि तामिनी भी यूज़ हो गया और योनी भी यूज़ हो गया। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये, तामिनी वाले पैटर्न के अंदर डिक्शनरी फॉर्म के साथ आप तामिनी लगा रहे हैं, लेकिन अगर मैं वहीं दूसरी तरफ बात करूं योनी वाले पैटर्न में, तो आपको चैप्टर नंबर 38 में मैंने आपको सिखाया था पोटेंशियल फॉर्म प्लस उसकी डिक्शनरी फॉर्म बना करके हम योनी पैटर्न यूज करते हैं। यानी कि इकीमास, इकीमास का डिक्शनरी फॉर्म इकू होता है, लेकिन इसी का पोटेंशियल प्लस डिक्शनरी बनाएंगे तो इकेरू योनी। समझ में आ गए? अगर आपको वो फॉर्म्स बनानी सीखनी है चैप्टर नंबर 38 में किस तरीके से हमने सीखी थी, तो आप ऊपर जाके 38 चैप्टर की जो वीडियो है, आई बटन पे जाके प्रेस करके वहां से 38 चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं अब आगे देखें। उसमें तो हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल प्लस डिक्शनरी फॉर्म बना के हम कैसे सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन हम पोटेंशियल डिक्शनरी फॉर्म के अलावा भी योनी पैटर्न लगा के डिक्शनरी फॉर्म के साथ बना सकते हैं। वो कुछ इस तरीके से है, कोनो होन ओ योमू योनी खाई मश्ता, यानी कि आई बॉट दिस बुक सो दैट आई कुड रीड इट। मैंने ये बुक खरीदी है ताकि मैं इसे पढ़ सकूँ। सेकंड है इसके बाद वासुरे नाई योनी मेमो शिते मोत्ते कुदासाई, यानी कि प्लीज राइट इट डाउन एंड कीप इट विद यू सो दैट यू डोंट फॉरगेट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जो पैटर्न नंबर 5 है आपका, क्वांटिफायर हुआ। ये वाला पैटर्न मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने मेरी पार्टिकल्स वाली वीडियो देख रखी है। पार्टिकल्स वाली वीडियो में आपको ऑलरेडी मैं वाह का यूज़ बताते वक्त मैंने आपको बताया था क्वांटिफायर वाह किस तरीके से यूज़ होता है। इस पैटर्न के अंदर हम एक एटलीस्ट अमाउंट जो होता है, मिनिमम अमाउंट जो है उसको बताते हैं। लाइक किसी भी चीज़ के बारे में जब आप अपनी लाइक कभी आप किसी से कहते हैं ना कि ये चीज़ करने के लिए लगभग कम से कम इतना पैसा तो होना चाहिए या इतना समय तो लगता ही लगता है, तो वही केस है। इस वाले केस को बताने के लिए भी, इस सिचुएशन को बताने के लिए हम वाह पार्टिकल यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट सेंटेंस में दे रखा है, फर्स्ट इसका जो एग्जाम्पल है, सेकाई जियो नो रियोको सुरुनोनी हप्याकुमान एन वा इरिमास। यानी कि अगर आप पूरे वर्ल्ड की ट्रिप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको लगभग 8 मिलियन एन की ज़रूरत पड़ेगी कम से कम। ठीक है, दूसरे पैटर्न की बात, दूसरे सेंटेंस की बात करें तो निहोन दे हाम बागाओ खाओनोनी योन हियाकू एन वा इरिमास। यानी कि जापान में अगर आप हाम बर्गर को ख़रीदना चाहते हैं, सो आपको इन दैट केस कम से कम 400 एन जो है पे करने पड़ेंगे। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, अब रियलिटी में कितने का है ये मुझे नहीं पता, तो माइंड मत करना कि 400 क्यों लिख दिए, ये जस्ट फॉर एग्जांपल है आपके लिए समझाने के लिए। इसके बाद चलते हैं लास्ट पैटर्न जो इस चैप्टर का था, वो है क्वांटिफायर मो। ठीक है, अब मो इसका लगभग उल्टा आप कह सकते हो। इसमें हमने कम से कम कोई चीज़ बताई है, लाइक पैसा या फिर टाइम। अब मो के अंदर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, और ये पैसे के केस में यूज़ होता है, लाइक मनी के केस में, या फिर मनी के केस में कह लो, या फिर आप टाइम के केस में भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो उसे। राइट, तो जैसे कि पहला हो गया इसका रेड फो तो ए इकुनोनी निजिकान मो खकारिमास, यानी कि इट टेक 2 आवर टू गो टू रेड फोर्ट। तो ये ज़्यादा केस में होता है। जब आप कभी, ऐसा भी होता है कि जब आप अपनी कोई सजेशन, लाइक सजेशन कह लो या फिर आप कोई एक सेंटेंस कह रहे हो, नॉर्मली किसी को बता रहे हो कि भाई आपको वहाँ जाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना समय लेके चलना। राइट, तो ये उस केस में यूज़ होता है ये वाला पैटर्न। सो इट टेक 2 आवर टू गो टू रेड फोर्ट। लाइक मैं जैसे दिल्ली में हूँ, अगर मैं दिल्ली से जिस जो लोकेशन में मैं रहता हूँ वहाँ से अगर मैं रेड फोर्ट जाऊँ तो मुझे अराउंड, मैं किसी को ये सजेस्ट करूँगा कि भाई 2 घंटे का टाइम वो लेके चलें। राइट, तो इसलिए इस तरीके से हम इस पैटर्न को यूज़ करेंगे। अब इसके बाद सेकंड पैटर्न की बात, सेकंड एग्जांपल की बात करें तो कुछ इस तरीके से कुरुमा ओ खाउनोनी क्यूजुमान एन मो हित्सुदेस। यानी कि अगर आपको एक कार खरीदनी है तो आपको इन दैट केस 9 लाख एन चाहिए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, यानी कि इतने आप मान के चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा 9 लाख तो मान के चलिए ही चलिए। तो इस तरीके से यूज़ था इन सभी पैटर्न का इस चैप्टर के अंदर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और स्पेशली जो तामेनी और योनी के बीच में जो डिफरेंस था, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है बिगिनर के लिए, तो वो आपका जो डाउट है वो भी क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कुछ रह गया है आपका कोई डाउट,
तो आप मुझे फील फ्री पूछ सकते हैं इस चीज़ के बारे में भी। तो आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, इसी तरह के इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।